तो इसके लिए मुखिया जी को आपने कहा था, गुहार लगाया था कि हमको वृद्धा पेंशन? रुपया एक बेर 700, एक बेर 700, एक बेर 1400। इतना रुपया आपने घूस में दे दिया मुखिया जी को? छक बन के रखा वो सामने हुआ तो इसको कत्ल कर देंगे। जी हाँ, हम चंदनपट्टी पंचायत के वार्ड संख्या 1 में हमारे साथ चाची हैं जुड़ी। चाची, 5 साल में जो क्या सब विकास हुआ आप लोग? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। तो इस बार का वोट क्या मुखिया को फिर से वही मुखिया रखना है या बदलाव? बदलाव है। बदलाव है। हाँ। ये बताइए, आप लोग को शौचालय नहीं मिला है, शौचालय नहीं देख रहे हैं, शौचालय मिला है क्या? कुछ नहीं, हम अपने से बने नहीं बनाए। हाँ, हम अपने बने नहीं। मिला नहीं है? नहीं मिला है। और की वृद्धा पेंशन और मिले हैं? कुछ नहीं, बूढ़ा पेंशन कुछ नहीं, नहीं इंदिरा आवास नहीं, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। मुखिया जी के नहीं कहलिए कि बनाओ? मुखिया जी देवे नहीं कर है, वो अपने खाए है, अपना चक्कर में है। हाँ। 5 साल में कभी मुखिया जी और आलन की नहीं? जिला परिषद नहीं, कोई नहीं। सरपंच का की कहना अथी रहे? सरपंच काम करके या कुछ कोनो काम नहीं? समिति कोनो नहीं, सब अपने चक्कर में। मतलब कोई प्रत्याशी जैसे पंच वार्ड का देखे के लिए नहीं ले? वो अपने चक्कर में। ये बताइए, 1 नंबर वार्ड में क्या सब काम हुआ है? आप लोग तो गांव में ही रहते होंगे। यहाँ काम कहाँ हुआ? विकास नहीं हुआ है। नहीं विकास क्या? कुछ लाभ नहीं मिला? कोई भी योजना 5 साल में बहुत सारा योजना आया है, कहाँ कुछ बोले? देखते छे यहाँ सब रोड देखियो ना यहाँ। अच्छा, स्ट्रीट लाइट लगा है? स्ट्रीट मतलब पोल पे जो लाइट लगना था सबसे लास्ट में 15वीं वित्तीय आयोग में जो है लाइट उट नहीं लगा है? कहाँ देखे छे? नहीं देखे छे। अच्छा, ये बताओ चाचा, कुछ मिल या मुखिया जी के द्वारा यहाँ? 5 साल में नहीं, यहाँ कहाँ मिल रहे? कुछ नहीं मिल रहे। तो की अविधा का की माहौल छे? बदलाव होते कि फिर वही मुखिया? अभी तो देखियो बदलाव होना चाहिए। बदलाव दोसर मुखिया जीतते तो फिर विकास करते। हाँ, बोलिए। शौचालय उचालय मिल रही है? शौचालय बनल के बोलिए, शौचालय के पैसा कितने 12,000 के कितने मिल रहे हैं? हाँ, आदमी सब तब तो मिल रही है। अहाँ के मिल रही है? हाँ, हमरो सबको मिल गए। तब तो यहाँ शौचालय के काम हो ले ना। जी, ये हम लोग अभी 10 नंबर वार्ड में है। जानते हैं ये समस्या, ये एक पतली सी गली है जिसमें लोगों को चलने के लिए देख सकते हैं कि किस तरीके से बुरा हाल बना हुआ इन लोगों को। अब जानते हैं इन लोगों की बातचीत की क्या कहते हैं इस पर, क्यों ये हाल बना हुआ है इस गली का। ये लोगों को चलने में दिक्कत है, ये पूरा कीचड़ और पानी लगा हुआ है। आइए नौजवान सबसे बातचीत करते हैं, क्या इसके लिए मुखिया जी से सभी को बोले, समिति को भी बोले, जिला परिषद को भी बोले गया, मुखिया को बोला गया अभी। तो बोला आज करेंगे, कल करेंगे, नहीं हुआ। तो लास्ट में हम भी लोग मट्टी गिरा के भरे, तो जहाँ तक हुआ वहाँ तक किए हैं। कि उसके बाद बोलने पर भी नहीं करने के लिए आ रहे हैं, देखने के लिए भी नहीं आते कि कैसे रहते हैं पब्लिक। ये जो नीचे जो काम जो पहले भी देख रहे हैं कि यहाँ नल जल का पाइप जो है खोद करके गया हुआ है, और बोला रोड ढलाई करेंगे, वो भी नहीं किया। वैसा ही झाँप दिया, जो कोना उसी से झाँपते, बोला ढलाई कर देंगे ऊपर से, वो भी नहीं किया। हाँ। कितना दिन पहले ये काम हुआ था? लगभग ये 4-5 महीना पहले हो चुका है। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? 12,000 रुपया अथी के शौचालय के लिए अभी तक नहीं मिला। कम से कम 300 रुपया हमको खर्चा कागज में तो हो चुका, नहीं मिला। यानी पैसा के लिए भागते भागते आपका 300 रुपया खर्चा भी हो गया। ये 12,000 रुपया शौचालय का मिलना था, वो नहीं मिला। आप शौचालय बना के तैयार किए? तैयार किए हैं सर, तैयार करे हुए। तो ये जो आप मुखिया जी सब के पास गए या जो भी आपके जो प्रतिनिधि सब हैं उन लोगों के पास गुहार लगाया था, तो उन लोगों ने क्या आश्वासन दिया? क्या आश्वासन? मिलेगा, अभी तक मिलती ही है। एक भी काम नहीं हुआ है। मेरा पंचायत इतना गिरा हुआ है कि पानी हेल करके हम लोग जाते हैं आते हैं। तो इसका सब आदमी नल जल ले करके सारा पैसा ले करके खा गया। हम लोग को पानी भी नहीं टंकी में आता है। तो ये नल जल जो है वो कनेक्शन किया हुआ है घर के? हाँ, कितना का किया हुआ है, पानी भी नहीं देता है सही से। तो ये बताइए कि यहाँ आपने कभी मुखिया से आग्रह या आवेदन किया था कि हमारे वार्ड में नाली नहीं है? जी, सबको मुखिया, सबको सरपंच, सबको कह रहा है, पूरा पब्लिक मिल करके ये पानी का हल कीजिए। कई बार कलेक्टर साहब को बोला थे, यहाँ रोड घेरा हुआ था, उसमें भी कहा था कि पानी का निकासी कर देंगे। लेकिन ये गांव में इतना हेला हेली होता है कि मत पूछिए। एक भी काम नहीं हुआ चंदनपट्टी पंचायत 5 साल के अंदर में, कोई काम नहीं। तो क्या इस बार जो अभी तो सब मुखिया प्रत्याशी आते ही होंगे आप लोगों से वोट मांगने के लिए, वादा करते होंगे, तो वही बात कहते हैं कि हमारा ये सब काम कर दीजिए। तो कहते हैं कि जीतेंगे तब करेंगे, जीत करके तो फिर भी वही दिखला देता है।
कोई काम नहीं। जिद करके सब अपना अपना हंसोस करके रखता है, एक भी काम पंचायत में नहीं करता है। जी सर, ये जगह अभी आप बताएं कि ये कौन सी जगह है, कितना नंबर वार्ड है, कौन सा पंचायत ये है? चंदनपट्टी पंचायत में आता है, पिपरोलिया गांव है, 2 नंबर वार्ड में अभी आप खड़े हैं। तो ये आप हमको बताएं कि ये 5 साल के अंदर नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय योजना के अंतर्गत कितने योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिल पाया? 7 निश्चय योजना पूरे बिहार में नीतीश कुमार का फैल है, चंदनपट्टी पंचायत पूरे फैल है। इसमें इतना भी योजनाएं हैं, इसमें किन किन योजनाओं पर मुखिया द्वारा कार्य किया गया? मुखिया द्वारा हमारे 2 नंबर वार्ड में नाला का पूरा सहयोग दिया गया है, नाला बनाया गया है और वो वार्ड नंबर के तहत बनाया गया था, मुखिया के फंड से, वार्ड नंबर के तरफ से। अच्छा, नल जल योजना के अंतर्गत नल जल का पानी अब तक यहाँ इस वार्ड में आया नहीं? ये जल अंगना में नहीं पहुँचता है। कनेक्शन किया हुआ है नल जल का? कर दिया हुआ है, पतला वाला पाइप, कोई का पानी सही से हम लोग का अभी चलिए हम दिखाते हैं, कटा हुआ पाइप है, पानी नहीं जाता है। क्या इस बार बदलाव चाहिए आपको पंचायत का? सर हमेशा से चाहिए था, अभी भी चाहिए, बदलाव चाहिए, एकदम चाहिए बदलाव। ये तो अभी तो बहुत सारे मुखिया के कैंडिडेट आ रहे होंगे आप लोगों उसके पास। हाँ बिल्कुल। तो क्या आश्वासन है, कैसा बस मुखिया? वही अभी अपना मत दे रहे, अपने बेस्ट दे रहे, अच्छे लोगों के साथ जा रहे, बाकी देखते हैं। थैंक यू मिथिला लाइव से बात करने के लिए। कि हमारे गांव का सबसे बड़ी बात है विकास नहीं हो रहा है, तो इस बार हम लोग का जो है विकास जो आदमी करेंगे और करवाने लायक है उन लोग को हम लोग वोटिंग करने जा रहे हैं। इसमें कुछ चयन वैन किए हैं कि कौन मुखिया जी होंगे जिनको? देखिए उस लायक हमारे चंदनपट्टी में एक आदमी है महेश पासवान जी, तो उसको हम लोग इस बार हिंदू और मुस्लिम मिल करके उसको निकालने जा रहे हैं, जिताने जा रहे हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? सुजीत पासवान। सुजीत पासवान। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। समीदा खातून मोहम्मद जैनुल शाह। अच्छा, आप कितने नंबर वार्ड में रहती हैं? हम 11 में हैं। 11 नंबर वार्ड है। तो ये 5 साल जो मुखिया जी थे, इनके काम से खुश हैं? खुश क्या रहेंगे, घर गिर गया उसका कोई देखभाल नहीं, घर में पानी लगा उसका कोई देखभाल नहीं, 8 बीघा को भूसा गल के महदई चला गया, बाढ़ में गया, उसका कोई देखभाल नहीं। हम रोएंगे नहीं, हम अभी हिम्मत बांधे हुई हैं। जमील मुखिया गुजर गए, छितन मुखिया गुजर गए, लोहार गुजर गए, हमारे पास समाज से कोई फैसला नहीं। आज न वृद्धा पेंशन मिला, न इंदिरा आवास मिला, ये गांव में क्या आप हैं? यानी आपको वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रहा है? ना। तो इसके लिए मुखिया जी को आपने कहा था, गुहार लगाया था कि हमको वृद्धा पेंशन? रुपया एक बेर 700, एक बेर 700, एक बेर 1400। इतना रुपया आपने घूस में दे दिया मुखिया जी को? छक बन के रखो, वो बेटी जो सामने हुआ तो उसको कत्ल कर देंगे। ये सामने सही बोल रही है। ये मैं न हिंदू से फायदा है न मोहम्मदन से फायदा है, कोई से फायदा नहीं, कोई नहीं देख रहा है आपको, कोई नहीं देख रहा है। मेरा देखो, हंसो मत, कोई हंसो मत, हंसोगे तो जमीन फटो में समाएंगे, मगर समाज में रहने वाले हो दुगला है, कोई फायदा न। कमाते हो आप, खाते हो मैं पब्लिक को नहीं देखते हो। ये एक महिला है, वृद्ध महिला, जिनको इंदिरा आवास भी नहीं इनके कथन अनुसार, और वृद्धा पेंशन में भी इनका नाम नहीं आया, और अब तक इनको वृद्धा पेंशन भी नहीं मिला। मेरा 3 रूम गिरा हुआ है। आपके पास कितने बच्चे हैं? मेरे 4 लड़की 3 लड़का, एक लड़का के 5 बच्चा, एक लड़का के 4 बच्चा, ते में 2 गुजर गया, 2 गो है। बेटा सबको इंदिरा आवास मिला? कुछ नहीं। क्या अंगना में बारिश के पानी लगा हुआ 2 साल से, मुखिया के गए बुलाने गए, सरपंच करने, ये चलिए हमारे अंगना के पानी देखिए। सरपंच कहा कि मुखिया के बुला के लाइए तब हम जाएंगे। मुखिया के गए बुलाने के लिए, ये चलिए हमारा आंगन देखिए। मुखिया क्या बोला, ये सरपंच के बुला के हमारे आंगन लाइए। हम कहा जाएंगे सरपंच के यहाँ, कल नहीं जाइएगा तो हमको आंगन देखिए आप। नहीं हम देखेंगे, नहीं आया, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे हम। देखिए वृद्धा नहीं दिया, इंदिरा आवास नहीं दिया, एक लड़का के हमारे इंदिरा आवास में नाम आया रहा। कितना बच्चा है आपके? हमारे बच्चा है 9 ठो, 4 बेटी 5 बेटा। बड़का बेटा के इंदिरा आवास में पैसा आया,
वो नाम ऊपरे से गायब करवा दिया। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हम लोग का घर गिर रहा, आंगन में इतना इतना पानी लगा हुआ था, 6,000 रुपया सबका आया, हम लोग का नहीं आया, नहीं पैखाना का पैसा आया है, कोई चीज़ का। और उसका इंदिरा आवास का 350 रुपया मुखियाली से ललिता देवी, अब वो नहीं दिया अभी तक। इंदिरा आवास हमको दिलवाई है, आप भरोसा करिए कि आप 2 वोट तो हम देंगे पैसा। तो ये आपका जो है वो आप BPL में आ रही हैं, सूची में नाम आया था आपका? जी आया हुआ है, तब ना हम लोग ये कर रहे हैं, वोट गिरा रहे हैं, हर कुछ करते हैं। नहीं आया रहता तो फिर कैसे क्या करते हैं, तो बताइए आप। अच्छा, ये बाढ़ का पैसा का जो आप बोल रही हैं, तो बाढ़ का सूची पहले ही तैयार कर लिया गया था, उस सूची में आप लोग अपना नाम दिए थे? हाँ दिए हुए थे, मेंबर को दिए थे, वार्ड मेंबर आकर के लेके हाँ। गए। चंदन पट्टी में आए हुए हैं एक प्रत्याशी हैं जो पंचायत समिति के उम्मीदवार हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं कि ये क्यों इस पद पे खड़े हुए हैं और क्या इनकी मंशा है। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। सर, हमारा नाम हुआ मोहम्मद अब्दुल जमाल उर्फ पप्पू भाई। हमारी डिग्री है लास्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो मुंबई से हम किए, और ऑलरेडी अभी हम फ़िलहाल PNG पाइपलाइन नेचुरल गैस में प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं महाराष्ट्र में। गांव में जब हम 6 महीने पहले आए तो पानी की समस्या, नाले की समस्या, इंदिरा आवास की समस्या, वृद्धा पेंशन की समस्या, एजुकेशन की समस्या, और सबसे बड़ी समस्या जो हमको लगी, आपको हमारा गांव की आबादी 5,000 से ऊपर है, लेकिन ये कि ये जो आप समिति, इससे पहले भी आप इस इलेक्शन लड़े हैं किसी पद पे? नहीं, इससे पहले हम कोई भी इलेक्शन, ये पहली बार आप पहली बार इलेक्शन है। तो ये समिति का पद ही क्यों चुना? आप तो और भी रह करके समाज की सेवा कर सकते। हमारे जनरल सीट में समिति ही थे, बाकी मुखिया में पिछड़ी जाती है, मेंबर में भी जिस हम कास्ट से बिलोंग करते हैं उस वार्ड से भी पिछड़ी जाती थे, इसलिए समिति जनरल था, तो इसलिए हमने जनरल को सेलेक्ट किया। पद कोई भी हो, विकास होना चाहिए। तो समिति जो है, ये समिति का जो दायित्व है या इनका जो कार्यकाल है, इसमें आप कुछ जानकारी दें कि ये समिति क्या सब कर सकती है पंचायत? देखिए, जैसे समिति होगी, आपको जैसे आपको गाँव में स्वास्थ्य विभाग की कमी है, बिल्कुल कमी है। एक छोटा सा गांव है हमारा मझौलिया, पड़ोसी गांव है, वहाँ स्वास्थ्य विभाग है। और चंदनपट्टी इतनी बड़ी गांव है, 10 वार्ड का मालिक है चंदनपट्टी, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य विभाग नहीं है। यहाँ के वृद्ध लेडीज़, महिला, हमारी बहन, माँ सब जाते हैं इंजेक्शन दिलवाने के लिए, मझौलिया को जाना पड़ता है। अगर यहाँ के नेता चाहते, चाहे वो समिति हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, वो लोग चाहते तो ये चीज़ को लेके आ सकते थे। जो जिस बार हमारे पिछले बार चंदनपट्टी के जिला परिषद भी चंदनपट्टी के थे, मुखिया भी चंदनपट्टी के थे, एक समिति भी चंदनपट्टी के थे, सरपंच भी चंदनपट्टी के थे, पंच भी थे, और 10 मेंबर भी चंदनपट्टी के थे। इतना सीट गाँव में रहने के बाद कोई भी विकास नहीं हुआ, ना चाहे वो रोड का हो, ना इंदिरा आवास का हो, ना नाली का हो। आप नाली का हाल देखे होंगे, जैसे ही इन किए होंगे चंदनपट्टी गांव से पानी में हेल के आना पड़ा होगा। आप इधर से भी क्रॉस कीजिएगा, पानी में हेल के जाना पड़ा। अगर आप जीत जाते हैं तो क्या इन सारे मुद्दा पर आपका नज़र रहेगा? इन सारे मुद्दे के लिए ही हम खड़े हुए हैं। हमारा मेन मकसद ही है कि हम जो समस्या है, गांव की जो समस्या है, जो गरीब आदमी वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे गांव में सबसे बड़ी चीज़ है घूसखोरी। इंदिरा आवास में जब तक 20,000 रुपया नहीं लेते तब तक इंदिरा आवास यहाँ के नेता नहीं देते हैं। हमारे साथ चंदनपट्टी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी पति हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस मुद्दों को लेकर जो है पंचायत चुनाव के मैदान में आए हैं और कितना जनता के लिए भला करने वाले हैं और कितना विकास करेंगे चंदनपट्टी पंचायत में। नमस्कार सर, आपको मिथिला लाइव में स्वागत है। मैं सुनैना देवी मुखिया प्रत्याशी प्रदीप कुमार रजकपति हूँ मैं, और मेरा उद्देश्य है, मैं सरपंच में जिस तरह सर आप नॉमिनेशन करवाया, उसके बाद चुनाव के मैदान में आए, तो किस मुद्दे को लेकर आए? मुद्दे को इसलिए लेके आए कि हमारे गांव में जो विकास का है अस्त्र बहुत नीचे गिरी हुई है। और मैं सरपंच रहते हुए अपने कार्यशैली को इतने बढ़िया से किया कि पॉपुलर हो गए। मान लीजिए इससे पहले इस आने वाले विगत 5 साल में आप सरपंच थे जी, तो कैसा रहा आपका जो है न्याय व्यवस्था? बहुत अच्छा रहा। मैंने अपने पेन से एक भी केस रेफर नहीं किया जी। और आज मेरे गांव में अमन शांति है जी। और मैं इसी नाम से जाना जाता हूँ। और इस बार जो है मैं चाहता हूँ कि जो है मुखिया पद मुझे मिले, ताकि जो है जर्जर हालात जो मेरी गांव की है, पंचायत की है, वो सुधर जाए। सर, आपने
सरपंच पद पे था पहले, और मुखिया पद में आने के लिए कैसे निर्णय लिया? इसलिए निर्णय लिया कि आज जो हमारी हालात है गांव की और पंचायत की, वो बहुत जर्जर है और जहां से भी आते हैं कंप्लेन ही कंप्लेन है मुखिया के ऊपर। मैं चाहता हूं कि इस पद पर आके मैं गांव का अच्छे से अच्छे विकास करूं, रोड नाला बिजली का व्यवस्था हो जिसमें कि कठिनाई ना हो। जिस जगह पे आप खड़े हैं इस जगह पे रोड की समस्या है, और कहीं ना कहीं हमारे अंदाज से लग रहा है यह एक सड़क की जो है अतिक्रमण के वजह से या फिर जगह के वजह से ही रोड सड़क नहीं बन पाई है यहाँ, यही बात होगा? जी जी 100% यही बात है। और ये न्याय व्यवस्था करवाना भी आपका ही जिम्मेवार था, और यहाँ पे सड़क बनवाना भी आपका ही जिम्मेवारी था। वहाँ इसी के कारण जो है, जो मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ अपने पावर में विकास के लिए, यही सब संभालने के लिए, क्योंकि ऐसा मुखिया था कि एक बिचौलिया के बीच में था। अब जो हम चाहते हैं कि डायरेक्ट मेरे पास पावर आए विकास का, जो कि मैं विकास कर सकूँ। और हमारे साथ चंदन पट्टी पंचायत के मुखिया जी हैं, भूतपूर्व मुखिया जी हैं। अभी भी इन्होंने जो है नामांकन करवाई हैं। इसमें कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है और क्या क्या काम हुआ है, वो सब हम आप जानकारी लेंगे इनसे। सबसे पहले तो मिथिला लाइव में आपका स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? ललिता देवी। ललिता जी, आप किस पद से थे? मुखिया पद से। मुखिया पद से थे। काम तो करवाए, क्या क्या सब काम करवाए आप? जी, हमारे मीडिया भाई बंधु जी, मैं काम किया, नली गली के रोड बनाए। आप इनके लड़का हुए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सितारे हुआ। जी, सितारे जी, ये बताइए कि आपने 5 साल में क्या सब काम करवाया? 5 साल में जल नल करवाए जी, और रोड भी बनाए जी, और इंदिरा आवास भी और पब्लिक को दिए, और घर घर शौचालय भी पहुंचाए जी, और बाढ़ पीड़ित में सबको बाढ़ पीड़ित में बाढ़ राहत दिलवाए आप अपने पंचायत? जी जी दिलवाए। ये बताइए, कोरोना काल भी रहा है 2 साल, लगभग 2 बार आया, तो क्या दोनों बार जो है आप लोग मास्क वितरण करवाए थे? जी किए ना, किए साबुन किए, सैनिटाइजर किए, और जो सैनिटाइजर होता है हर रोड पे गली में सब जगह करवाए हम। जी, मास्क वितरण करवाए थे? जी, मास्क भी वितरण करवाए दोनों बार? जी, दोनों बार। तो और बताइए कि सड़क का काम करवाए थे आप लोग? जी करवाए हैं। क्या गो सड़क बनवाए होंगे? हाजीपुर में 2 किए हैं जी, और अपने गांव में भी बहुत सारा रोड बने हैं और गली सब भी बनाए हैं जी, और जल नल भी सब ये सब किए हैं। जल नल? हाँ। जल नल का काम जो है पूरे पंचायत में हो गया? जी हो गया पूरे पंचायत? जी। तो आपके कहने का अनुसार जो है वहाँ पानी आ रहा है? जी, पानी पहुँच रहा है। पानी पहुँच रहा है? जी जी पहुँच रहा है। अब जो है आप लोग जीत कर आएंगे तो क्या पहला काम क्या करवाइएगा? पहला काम हमारा ये रहेगा कि हमारे गांव में जल जमाव का यही कारण है और हम लोग उसी पे मुद्दा उठाएंगे और ये काम शुरू करेंगे। पहला आप लोग अगर जीत के फिर से दोबारा आते हैं, जनता ने आपको चुने, तो आप लोग जो है ये जो जल जमाव की समस्या है इससे जो है आप निपटारा करेंगे? जी निपटारा करेंगे। जल जमाव की? जी जल जमाव। हाँ हाँ। और क्या मुद्दा है जो आप जनता के सामने लाना चाहते हैं? और यही है, हम लाइट भी लगाएंगे। लाइट भी हमारे गांव में नहीं लगा है, जीतने के बाद वो भी काम हम करेंगे। हर पोल पे लाइट लगना था। 15वीं वित्त आयोग जानते हैं क्या होता है? जी जी जानते हैं। तो उसके माध्यम से जो है लाइट हर पोल पे लगाना था, जो कि आपके यहाँ नहीं लगा है, वो भी आप लगवाइएगा? जी लगवाएंगे, अगले बार आप जीत के आते हैं तो। जी। और क्या ऐसा काम करवाइएगा जनता को जो आपके नज़र में हो? और ये जो अधूरा काम बचा हुआ उसको हम पूरा करेंगे जीतने के बाद। आपके पंचायत में जो है उप स्वास्थ्य केंद्र है? उप स्वास्थ्य केंद्र है? नहीं है। तो उस पे आपका नज़र है कि उप स्वास्थ्य केंद्र का काम करवाना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य अगर किसी का ख़राब होता है तो मार्केट यहाँ पे ज़िला में जाना पड़ता होगा या कहीं और जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है यहाँ के लोग को स्वास्थ्य ठीक करवाने के लिए? बाज़ार जाना पड़ता है, दरभंगा जाना पड़ता है, यहाँ के पब्लिक को, जनता को वहाँ जाकर वहीं। तो इसके बारे में आप लोग नहीं सोचे कि उप स्वास्थ्य केंद्र भी होना चाहिए? जी सोचे हैं कि अभी जो बहुत हम लोग आवेदन दिए हैं और इसके बारे में भी, लेकिन बीच में इलेक्शन आ गया, आचार संहिता लग गया और इलेक्शन के बाद
फिर हमारी मम्मी आती है तो फिर हम ये काम करेंगे। आपके पंचायत में, आपके गांव में कै गो स्कूल है? इस गांव में चंदनपट्टी में स्कूल है? सरकारी 2 है, सरकारी 2 है जी। 2 है, 3 है। चलिए, तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी ठीक है, यही ना? जी ठीक है, शिक्षा व्यवस्था ठीक है। आप अपने जनता को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने ही, आपका कहना था कि गलत लोग मैसेज करते हैं, क्या उससे निपटाने के लिए आप अपने जनता को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं ये सब बात झूठ है और ये अफवाह है, और हमारे नाम पे आईडी बनाकर हमारा नाम लिखकर और पब्लिक को भटकाना। आपके नाम से फेक आईडी भी बनाया गया है? जी फेक आईडी पर मुझे मैसेज करता रहता, गाली उली बकता रहता, बहुत ऐसा मैसेज भेजते हैं। तो आप लोग चाहते हैं अपने जनता को कि इस चीज़ से जो है इस पे ध्यान ना दे, वही ना? हाँ, इस पे ध्यान ना दे, ये सब झूठ बात है। और लेटर जो सबको घर घर पे पहुंचाता है, ये सब भी झूठ बात है। हाँ, इस क्या लेटर पहुंचाता है घर पे? यही लेटर जो है झूठ ये बोलता है। किस माध्यम से भेजता है? यही माध्यम से भेजता है कि ये काम नहीं की, ये उल्टा पुल्टा दूसरे के माध्यम से, इस दूसरे के इशारा पे चलते, लेकिन ऐसा कोई लेटर भेजते हैं आपके घर पे? मेरे घर पे नहीं भेजते हैं, जनता के घर पे भेजते हैं। जनता के घर? जी। और उसके बाद फेसबुक से भी भेजते हैं? जी, फेसबुक पे भी भेजते हैं। तो आप इससे जो है जनता को क्या कहना चाहेंगे कि आप इस पे ध्यान ना दें? हाँ, इस पे ध्यान ना दें। माफ़ी मांग रहे हैं जी, माफ़ी मांग रहे हैं कि गलती जो हमसे हुआ वो गलती हमसे गलती क्या हो कि मैं माफ़ी मांगती कि इस बात पर ध्यान ना दे जनता। हाँ जी, ये गलत बात हमको क्या बाउराता है, गलत फहमी से लोग मुझे सोचता है, गिरा समझता है, इस सब पर ध्यान नहीं दें। चलिए, ये थी चंदनपट्टी पंचायत की मुखिया प्रत्याशी, और इनका कहना था कि अगर जो कोई मैसेज कर रहे हैं गलत, या फिर जो मेरे समस्या है मेरे पंचायत में, उस समस्या को अगर हम दोबारा आते हैं तो करवाएंगे, निदान करवाएंगे उस समस्या को। और जो मैसेज इनका कहना है कि गलत फेसबुक आईडी बना के जो है मैसेज किया जाता है, उस पर गलत पोस्ट किया जाता है, तो उस पर जनता ना ध्यान दे और रूबरू आपसे मिले। जी, जिनको तकलीफ़ हो मुझसे मिल के आवे कि ऐसा मुखिया जी आप कह रहे हैं, करते हैं, ये हमसे मिल के पूछे। ये गलत बात से हमको बहुत अखबार उड़ाते हैं। जी, जैसा कि आपको हम दिखाना भी चाहेंगे कि ये मुखिया जी हैं और यही घर है उनका। हालांकि आप हर जगह पे जो है वो चीज़ देखने को मिलेगा कि मुखिया जी के पास बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, लेकिन आप देख सकते रघुनाथपुर में पंचायत भवन बना है। वहाँ पर काम वहीं पे चलता था या फिर यहाँ? वहाँ चलता था और यहाँ भी चलता है। यहाँ भी चलता है। हाँ। तो इसी ऑफिस में बैठ के आप लोग काम करते हैं? जी। ये है चंदनपट्टी पंचायत की मुखिया हकीकत, जो कि आप सीधा बयां होता है कि मुखिया जी जो भी काम किए वो जनता के बीच है। क्या मुखिया जी आप इसी में रहते हैं क्या? जी, इसी में रह रही हूँ, घर ये है तो इसी में न रहूँगी। अच्छा, इससे अलग घर नहीं बनाए? इतना फंड आया तो आप लोग तो जो है बगलिंग तो किए ही होंगे, ऐसा हुआ है क्या? नहीं, आप जनता से पूछ लीजिए जे हम कहाँ पर रह रहे हैं, पहले जनता है सबसे पूछिए, यही जनता लोग से पूछ सकते हैं आप। यही जनता से पूछे कि मेरा यही घर है, इसी घर में रह रहा है, ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इतना सादा उच्च विचार के मुखिया जी हैं, जो अभी भी ये झोपड़ी में। क्या आपको जो है आप अपने लिए जो है इंदिरा आवास नहीं बनवाए? नहीं, मैं कैसे लेती, जनता को देखूंगा कि मैं लूँगी। नहीं, तो आप अपने लिए भी एक जो है आवास योजना ले लेते हैं? नहीं नहीं नहीं।